आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, this is your countdown book 3। आज मैं आपको इसका 102 पेज जो कि फ्रैक्शंस के बारे में है बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रैक्शंस की डेफिनेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, fractions. A fraction is a number that represents a part of a whole। इसमें यह बताया गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो है वो होल का एक पार्ट होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल। अब मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रोटी है। रोटी के आपने 4 इक्वल पार्ट्स किए। अब आप एक पार्ट खा लेते हैं। ये आपने एक पार्ट खा लिया। इसे आप फ्रैक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने एक पार्ट खाया, आप लिखेंगे 1 पार्ट मैंने खा लिया। और आपके पास टोटल पार्ट कितने थे? 1 2 3 4। आपके पास 4 पार्ट्स थे। नीचे आप लिखेंगे 4। इसे कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 4 में से 1 पार्ट मैंने खा लिया। अगर आपने 2 पार्ट्स खाए, एक और पार्ट खा लिया, तो आपने 2 पार्ट्स खा लिए। अगर आपने 2 पार्ट्स खाए तो आप इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 आपने खा लिए और नीचे टोटल लिखेंगे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। नीचे आप लिखेंगे 4। ये 1/4 और 2/4 क्या हैं? दीज आर फ्रैक्शंस। इसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने कभी पिज़्ज़ा मंगाया हो तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर पिज़्ज़े के 8 पीसीज होते हैं। 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। चलें, ये जो पिज़्ज़ा मैंने मंगाया इसमें 8 पीसीज हैं, 8 इक्वल पार्ट्स। इस पिज़्ज़े को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट मैंने खा लिया, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी कि मैंने एक पार्ट खा लिया, लेकिन टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल मैं नीचे लिखूंगी। इसको कैसे रीड करेंगे? इसे रीड करेंगे 8 पार्ट्स में से 1 पार्ट मैंने खा लिया। अगर मैं 2 पार्ट्स खाती हूँ, पिज़्ज़े के 2 पार्ट्स, टोटल पिज़्ज़े के पीसेस कितने थे? 8। और कितने खाए? 2। मैं लिखूंगी 2 मैंने खा लिए, टोटल 8 थे। यानी कि 8 में से 2 पार्ट्स मैंने खा लिए। और इसी तरह कोई ऐसा पिज़्ज़ा भी है जिसमें 7 पार्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पिज़्ज़ा ऐसा मंगाया जिसके 7 पार्ट्स थे। अब मैंने इसमें से एक पार्ट खा लिया, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी 1 बाय टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें? 7। यानी कि मैं लिखूंगी कि मैंने इस पिज़्ज़े में से 1/7 पार्ट खा लिए। अगर 2 पार्ट्स खाऊंगी तो मैं लिखूंगी 2/7। 3 पार्ट्स खाऊंगी तो मैं लिखूंगी 3/7। इसी तरह देखें, ऊपर ये जो रोटी थी इसके 2 पार्ट्स खाए 4 में से, तो हमने लिखा 2/4।
अब ये हाफ भी तो बन रहा है, इसे हम हाफ भी कह सकते हैं। यानी कि हाफ रोटी आपने खा ली, यानी 2/4 को हम हाफ भी लिख सकते हैं। हाफ को हम 1/2 लिखते हैं, ये आपने 2 क्लास में पढ़ा था। इसी तरह जब आपने पिज़्ज़े के आपके पास 8 पीसेस थे, तो अगर आप 1 2 3 4 पार्ट्स खा लें तो ये आप हाफ पिज़्ज़ा खा लेंगे। यानी कि 1 2 3 4 अगर आप लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 8, अगर आप 8 पीसीज में से 4 पीसीज खा लेते हैं तो ये आपका हाफ पिज़्ज़ा बन जाता है। यानी इसको हम हाफ यानी 1/2 भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगर आप मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो जब भी आपके पास पिज़्ज़ा आए तो आपने घर वालों को कहना है कि मैं तो 1/8 पिज़्ज़ा खाऊंगा, या 2/8 पिज़्ज़ा खाऊंगा, या 3/8 पिज़्ज़ा खाऊंगा। जितने भी पीसीस पिज़्ज़े के हैं पहले आपने काउंट करने हैं, और उसके बाद जितने पीसीस आपने खाने हैं आपने बताना है कि मैंने इतने पीसीस यानी इतने फ्रैक्शन मैंने खाना है। यही काम आप केक में भी कर सकते हैं। केक के इक्वल पार्ट्स बनाएं और फिर उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दें। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।